मुसलमान एक ऐसा फैक्टर है जो चुनाव के समय एक मुश्त अगर किसी एक तरफ चला जाता है तो वो पूरा का पूरा राजनीतिक खेल का रुख बदल कर रख देता है। और मुसलमानों में ये एकजुटता देखने को भी मिली है। ज्यादातर मुसलमान एक मुश्त होकर एक ही विचारधारा के साथ वोट करने के लिए तैयार रहते हैं। और अभी तक अगर देखा जाए मुसलमानों का वोट किसको मिला है, तो अगर केंद्र की राजनीति में देखें तो केंद्र की राजनीति में कांग्रेस को ही मुसलमानों का समर्थन मिला है। बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में मुसलमानों का वोट तीन तरफ बटा है। पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो तीन तरफ मुसलमानों का वोट बटा है। कुछ मुसलमान जदयू में हैं, कुछ मुसलमान राजद के साथ हैं और कुछ मुसलमान कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि इसमें भी अगर वर्चस्व देखा जाए मुसलमान वर्चस्व तो कांग्रेस और राजद का ही दिखता है। जदयू का उतना ज्यादा असर मुसलमान का नहीं है। लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें बिहार के अंदर तो पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान एक पार्टी, नई नवेली पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में चुनाव लड़ा था। सीमांचल के क्षेत्रों पर चुनाव लड़ते हुए AIMIM ने 4 सीटें जीती थी और इन 4 सीटों पे जीत के साथ ये कहा जाने लगा था कि बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की ग्रैंड एंट्री हो गई। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एक ग्रैंड एंट्री बहुत ज्यादा दिन तक चली नहीं। वैसे में ओवैसी की पार्टी के एक विधायक को छोड़ के बाकी सभी विधायक जो हैं वो दूसरे दलों में चले गए। लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और उससे पहले बिहार के अंदर जाति आधारित जनगणना हुआ और जाति आधारित जनगणना में यह निकलकर सामने आया कि 17% मुसलमान हैं बिहार में। और बिहार की राजनीति अगर देखें तो कांग्रेस और राजद मिलकर MY की जो समीकरण साधती है उससे जीत का आंकड़ा लगभग पहुंच में आ ही जाता है और इसके फायदे भी मिले हैं। राजद सरकार में भी रही इसको देखते हुए अगर इस समीकरण को देखा जाए तो एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। अब ऐसे में मुसलमान का जो वोट बैंक है बिहार के अंदर 17% मुसलमान है, उनमें एक बड़ा आबादी है वोटर्स का भी, तो वो एक बड़ा फैक्टर बनता है बिहार में। और आगामी जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें सबकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। सबकी नजर की बात करें तो बीजेपी भी कई ऐसे कदम उठाई हैं जिससे मुसलमानों के स्थिति में सुधार हो। राजद हमेशा से मुसलमान का हितैषी बना रहा, कांग्रेस हमेशा से मुसलमान का हितैषी बना रहा। AIMIM ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी धमक दिखाई, लेकिन इस बार एक और नई पार्टी है जनसुराज भी इस बार दावा पेश कर रही है कि मुसलमान हमेशा से ठगे रहे हैं, मुसलमानों को हमेशा से ठगा गया है। और अगर एक नजर डालें देश के पीछे के राजनीतिक इतिहास में तो एक चीज तो समझ में आएगा कि अगर राजनीतिक भाषणों का बात हो या फिर गोलबंदी करने की बात हो, गोलबंद करने का, वोट बटोरने का बात हो, तो हमेशा से कांग्रेस और राजद इसमें सफलता प्राप्त करती रही है। मुसलमान कांग्रेस और राजद के साथ रहे हैं। लेकिन अगर देखें आजादी के बाद, क्योंकि 177 साल का एक बड़ा कह सकते हैं कि कालखंड है जो बीत चुका है देश को आजाद हुए, और उसके बाद जो मुसलमान हैं वो बिहार के वो कितना आगे बढ़े हैं, अगर इस चीज को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर मुसलमानों का बिहार में हितैषी कौन है। बिहार में सभी पार्टियों में लगभग मुसलमान नेता मौजूद हैं। भले बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा मुसलमानों की संख्या नहीं है नेता में, लेकिन शाहनवाज हुसैन एक बड़ा नाम है और प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल मुसलमान है और बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि आजादी के बाद मुसलमान कितना बदले, मुसलमानों का कितना विकास हुआ, तो इस चीज का जवाब किसी पार्टी के पास नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुसलमान बड़े बड़े पदों पर हैं, अधिकारी बड़े बड़े बने हैं, मंत्री बने हैं बिहार सरकार में, लेकिन बहुत कम ऐसा संख्या है मुसलमानों का जो मेन स्ट्रीम की जिंदगी जी रहे, यानी कि मुख्य राजनीति में है या फिर बड़े अधिकारी बन रहे हैं। ज्यादातर जो मुसलमान हैं उनके अगर पेशा को अगर देखेंगे तो आज भी जो उनका 80% के आसपास का जो संख्या है वो या तो आपको सब्जी बेचता हुआ नजर आएगा, या तो पंक्चर बनाता हुआ नजर आएगा, या फिर किसी और छोटे मोटे धंधा में ही नजर आता है। अगर साक्षरता की बात करें तो आज भी
मुसलमानों में साक्षरता की जो है वो काफ़ी कमी देखने को मिलती है। उनका जो पढ़ाई लिखाई है वो मदरसों में ज़्यादातर वो करवाना पसंद करते हैं और मदरसों के पढ़ाई से वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। मदरसों की पढ़ाई में भी आज़ादी के बाद कई बार बदलाव हुए, लेकिन वो इतना ज़्यादा बदलाव नहीं ला सके कि मुसलमानों का जो स्तर है उसको सुधारा जाए। तो एक बड़ा सवाल है, 2025 का विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले मुसलमानों के लिए एक बड़ा सवाल होगा कि मुसलमानों का हितैषी कौन है। बीजेपी जो कि जिसको कि मुसलमान अपना दुश्मन माने बैठे हैं, कई ऐसे काम उनके हैं बीजेपी के जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि इससे मुसलमानों की जिंदगी में सुधार होगी, लेकिन मुसलमान उससे खार खाए बैठे हैं। जैसे अगर हम बातचीत करें 3 तलाक की, तो 3 तलाक की बात करें, हलाला के खिलाफ जो कानून आया उसकी बात करें, तो ये सभी है मुसलमानों के सामाजिक स्तर को सुधार करने की बात कही गई है। जो एक मानवता है, मानवता के साथ चलने की बात कही गई है, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति, मुस्लिम धार्मिक प्रवृत्ति की बात करने वाले ज्यादातर मुसलमान जो हैं वो इन सब चीजों को मुसलमान विरोधी ही मानते हैं। भले ही बीजेपी इसको कहे कि इसका सामाजिक विकास होगा मुसलमानों का, लेकिन मुसलमान इसे अपने धर्म विरोधी ही मानते हैं। तो ऐसे में बीजेपी से अभी भी मुसलमानों का ज्यादा दोस्ती हुआ नहीं है। बिहार के अंदर राजद और कांग्रेस जैसे कई पार्टियां मुसलमानों के वोट लेते रहे हैं, लेकिन स्तर क्या है मैंने ये अभी आपको बता दिया। अब उसके बाद जनसुराज पार्टी है। जनसुराज पार्टी अगले साल विधानसभा चुनाव में लड़ेगी, उससे पहले उपचुनाव में भी लड़ने जा रही है। और सबसे बड़ा, हर मंच से प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सबने ठगा है, हम मुसलमानों की हक दिलवाएंगे। मुसलमानों की संख्या के हिसाब से कभी भी उसे आगे नहीं किया गया, उसे कभी मौका नहीं दिया गया। हम चुनाव में जब टिकट बांटेंगे तो जितनी प्रतिशत उनकी संख्या उतनी प्रतिशत टिकट मुसलमानों को ही मिलेगा। और उससे पहले बिहार में जब उपचुनाव होने हैं तो बेलागंज से मुसलमान कैंडिडेट ही होगा, इस बात का घोषणा जनसुराज की तरफ से किया गया है। लेकिन क्या जनसुराज मुसलमानों का हितैषी बन के उभरेगा, या फिर जैसे कांग्रेस और राजद वोट लेती रही है मुसलमानों का, वैसा ही कुछ रह जाएगा? जो मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लोग, जिनको भी लगता है कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई राय अपने रखना चाहिए, क्या जनसुराज उनका हितैषी बनेगा या फिर एक बार फिर से कांग्रेस या राजद पर भरोसा करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और जुड़े रहें दैनिक न्यूज के साथ। धन्यवाद।